नमो नमः। प्रिय मित्रों, इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को ज्योतिष, हस्तरेखा, कर्मकांड से संबंधित अनेक जानकारियाँ प्रदान करूँगा और इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को आध्यात्मिक गीता जैसे ज्ञान का आपके सामने प्रसार करूँगा। इसमें कुछ श्रीमद् भागवत महाकथा की भी चर्चा होगी और श्री पुराणों की चर्चा होगी, जिनके माध्यम से आप अपने जीवन को सफल बनाएंगे, यानी आप अपने जीवन को सत्य करेंगे। भाई, जीवन क्या है, हम किस लिए जीवन जी रहे हैं, जीवन जीने का लक्ष्य क्या होता है, मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। सर्वप्रथम हमारे गुरुओं के द्वारा इस विद्या को प्राप्त किए हैं, तो सर्वप्रथम गुरुओं को प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर चलते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वप्रथम गुरुओं ने हमें सिखाया है कि किसी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व ही मंगलाचरण कर लेना चाहिए। और मंगलाचरण से क्या होता है? विघ्न विघाताय कृतम मंगलम, यानी विघ्नों के विनाश के लिए मंगलाचरण किया जाता है, यानी इस कार्य में कोई विघ्न ना आए, इस वजह से मंगलाचरण किया जाता है। अब मंगलाचरण कब किया जाता है तो बताते हैं। ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य ग्रंथांतानि इति मंगलांतानि, ग्रंथ के आदि में यानी शुरुआत में, और ग्रंथ के मध्य में और बीच में और अंत में 3 बार मंगलाचरण किया जाता है। तो हम मंगलाचरण करते हैं। आइए स्तुति करते हैं। तान कल्पनागत कला सकला व्रजंती भावा गुणेन सहिता अपि तान नुयन्ति तासोपमा नवरसा अपि तान भजन्ते सर्वं विहाय भवतीं भुवि ये यजन्ति। सर्वप्रथम देवी जी को नमस्कार करके अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोगों को बताया जाए मंगलाचरण क्यों किया जाता है। हमने बताया विघ्नों के विनाश के लिए मंगलाचरण किया जाता है और कोई कार्य सफल हो जाए। आपने देखा होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन होता है और मंगलाचरण होता है। आपने सुना होगा अमेरिका में जब एक राष्ट्रपति जी ने शपथ ग्रहण समारोह किया तो वहाँ मंगलाचरण किया गया। आपने देखा होगा इस समय हमारी संस्कृति, हमारी जो भारत की संस्कृति है वो विदेशी अपना रहे हैं, विदेशी अपना रहे हैं और हमारा देश विदेशियों की संस्कृति अपना रहा है। इसी वजह से आज हमारा देश पाछे है। और सर्वप्रथम कुछ समय पूर्व भारत को एक गुरु कहा जाता था, सभी राष्ट्रों का गुरु कहा जाता, केंद्र कहा जाता था, लेकिन आज नहीं है। क्यों नहीं है? अपनी संस्कृति भूल गए हैं, अपनी जो प्रक्रिया होती है। कहते हैं ना, शास्त्राण्य धित्यापि भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुषा स विद्वान। कहते हैं ना, शास्त्र पढ़े लोग भी बेकार होते हैं। क्यों? यस्तु क्रियावान पुरुषा स विद्वान, जो क्रियान्वित पुरुष होते हैं, जो उस विद्या को ग्रहण करते हैं और उस विद्या के तरह आचरण करते हैं। ऐसा कार्य करने से निश्चित ही व्यक्ति इस जीवन को धन्य बना लेते हैं। तो आपको बताएं, जैसे कोई रोगी है, उसको बुखार आ रहा है, उसको दवाई दिखाने से तो उसका बुखार उतर नहीं जाएगा, यानी उसको दवाई दिखा देंगे बुखार उतर जाएगा, नहीं उतरेगा, जब उसको खिलाना पड़ेगा। ये विद्या हमने प्राप्त की और इसको जब ग्रहण करेंगे तभी हमारे पाप नष्ट होंगे, हमारे अच्छे कार्य होंगे और उसी के द्वारा हम जीवन प्रशस्त करेंगे। और इस जीवन में अनेक परेशानियां आती हैं। उन परेशानियों का संकट सभी के ऊपर पड़ता है, पर जो क्रियान्वित पुरुष होते हैं उस संकट को काट ले जाते हैं। नहीं, आज कल देखते हैं आप, मानसिक लोग होते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों आत्महत्या क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उन्होंने संस्कृति नहीं पढ़ी, उन्होंने संस्कृति नहीं जानी। जो संस्कृति को जान जाएगा वो कभी आत्महत्या नहीं करेगा। वो एक आपने सुना होगा अप्य दीपो भव, वो स्वयं को प्रकाशित करेगा, स्वयं को जलाएगा। क्यों? महात्मा बुद्ध ने कहा है अप्य दीपो भव, वो स्वयं को प्रकाशित करेगा, अपने आप को जलाएगा क्यों, अपने आप को क्यों मारेगा। ये विदेश में करते थे और विदेशी संस्कृति अपने यहाँ आ गई तो लोग ऐसी जाने जा रही हैं।
तो ये बंद करना है और इस नारे के साथ अप्य दीपो भव स्वयं प्रकाशित हो, इसके साथ हम इस चैनल को आगे बढ़ाते हैं। और आप सभी लोग जिन जिन लोगों ने यह वीडियो देखा है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो आए और आप सभी लोग उसका आनंद लें और लाभ उठाएं। हाँ, जो मैं बताऊं उसको आप निश्चय रूप से करें। अगर आप करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, निस्संदेह मिलेगा। बोलो शंकर भगवान की जय।